सर हा माझा CV. तुमचा CV खूप चांगला आहे, पण आम्ही फ्रेशर्सना काम देऊ शकत नाही. आई वडिलांच्या या इच्छा आम्ही कधी पूर्ण करू शकेन का? प्रगतीचा ध्यास घे तू, विकासाची कास घे तू, शिक्षण आणि प्रशिक्षण घे तू, परिश्रमाचे वेतन घे तू, नव्या महाराष्ट्राचा घे तू विचार, कुशल युवकांचे स्वप्न साकार. कुशल महाराष्ट्र, संपन्न महाराष्ट्र. पिछले साल इसी एससीओ समिट की मेजबानी भारत ने की थी. गोवा में ये समिट हुई थी और उस वक्त पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो थे और वो भारत आए थे. उन्होंने कई बातें कही थी, लेकिन भारत में कितना सुरक्षित महसूस कर रहे थे वो खुद जानते हैं इस बात को. लेकिन अब जब हमारे विदेश मंत्री वहां पर जाने वाले हैं और दुनिया भर के तमाम देशों के मेहमान वहां पर आने वाले हैं, तो टेंशन कहीं ना कहीं बड़ी होगी, क्योंकि ये आतंकिस्तान जिस आतंक को पालता है वही वहां पर उसकी इमेज खराब कर रहा है और एक डर बना हुआ है उसको भी कि कहीं एससीओ समिट टल ना जाए या हाथों से निकल ना जाए. कराची में बड़ा ब्लास्ट हुआ है. धमाके में कितने लोग मारे गए हैं पाकिस्तान सही आंकड़ा पेश नहीं कर पा रहा है. लेकिन ऐसे वक्त में जब एक हफ्ते बाद पाकिस्तान में एससीओ की बैठक होने वाली है, तो ऐसे में पाकिस्तान में होने वाली यह बैठक क्या संभव है? इस सवाल पर क्या कह रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट, सुन लीजिए. देखिए, पाकिस्तान में जिस हिसाब से ये आक्रोश चल रहा है कि वहाँ पे जो है, जो कहते हैं कि फ्रैंकेनस्टीन का क्रिएटर जो था, सबसे पहले फ्रैंकेनस्टीन ने उसी को मारा. पाकिस्तान अब उससे जूझ रहा है. टेररिज्म उसने शुरू किया CIA के साथ मिलके, जब रशियंस को निकालने के लिए उसने सारी ये तंजीमें खड़ी की. आज वही तंजीमें इसके खिलाफ हैं. मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसका, क्योंकि जिस हिसाब से अटैक चल रहे हैं, कौन सी तंजीम कहाँ अटैक कर रही है किसी को मालूम नहीं है, ना ही उसकी इंटेलिजेंस को. वहाँ पे आप देख लीजिए, उनके रोज़ आर्मी वालों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, पुलिस वालों के ऊपर अटैक हो रहे हैं, चीनियों के ऊपर अटैक हो रहे हैं. तो ये सारी चीज़ जो है, एससीओ का जो है सिक्योरिटी जो है, मेरे को लगता है काफ़ी मुश्किल रहेगी. तो डिफेंस एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि एससीओ समिट पाकिस्तान में ऐसे हालात में काफी मुश्किल रहेगी. आखिर क्यों इम्पॉसिबल कहा जा रहा है एससीओ समिट को पाकिस्तान में, ये भी आपको बता देते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मौजूदा हालात के बीच एक हफ्ते बाद ही एससीओ की बैठक होने वाली है. लेकिन पाकिस्तान के लिए यह बैठक मिशन इम्पॉसिबल से कम नहीं है. हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, कुछ पॉइंटर्स के जरिए आपको बता देते हैं. क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त इमरान समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं. रिहाई तक प्रदर्शन पर अड़ी हुई है PTI और कह रही है कि कुछ भी हो, जब तक पाकिस्तान में इमरान खान को जेल से बाहर नहीं लाया जाएगा, प्रदर्शन जारी रहेगा. इस्लामाबाद, लाहौर में फौज के हवाले पूरे इलाकों को कर दिया गया है. फौज यहां पर तैनात कर दी गई, लेकिन फिर भी स्थितियां सामान्य नहीं हो रही हैं. इस्लामाबाद में 6000 फौजी तैनात किए गए. समझ लीजिए, ऐसे लग रहा है युद्ध जैसे हालात हैं, जहां पर 6000 फौजी तैनात कर दिए गए हैं. बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी बड़ा खतरा पैदा कर दिया है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि वहां पर भी जो हमले हुए हैं उसकी जिम्मेदारी बलोचिस्तान की ओर से ही ली गई है. इसीलिए एक बड़ा खतरा वहां पर पैदा हो गया है. कराची जैसे हमले की आशंका बढ़ गई है आने वाले समय में, जिसको लेकर सरकार कर रही है कि हम बड़े कदम उठा रहे हैं. पाकिस्तान में निशाने पर विदेशी नागरिक हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर चीन के नागरिकों की मौत हुई है. चीन को भी सता रहा है सुरक्षा का डर, इसीलिए अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की गई है चीन की ओर से. एससीओ में नेताओं की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहा है. जो नेता अलग अलग देशों से एससीओ में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आने वाले हैं, उनकी सुरक्षा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. क्योंकि जो देश अपने देश के नागरिकों को या अपने आए हुए मेहमानों को, अपने यहाँ आए हुए विदेशी मेहमानों को सुरक्षा नहीं दे पा रहा है, वो क्या 2 दिनों के लिए आने वाले बड़े चेहरों को दूसरे देशों की सुरक्षा दे पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल और चुनौती पाकिस्तान के सामने है. एक तरफ इमरान की रिहाई को लेकर घमासान पाकिस्तान की सड़कों पर देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं. सवाल यह है कि क्या इमरान के सामने अगर शहबाज घुटने टेक भी दें, तो क्या शहबाज बलूचियों के हमले को रोक पाएंगे? ये सवाल बेहद अहम है और पूरी दुनिया की नजर इस पर ही टिकी हुई है. डिफेंस एक्सपर्ट की क्या राय है इस पर, सुन लीजिए. ये जो पंजाबी मुस्लिम है ना, जो पंजाबी मुस्लिम ने, उसने पूरा डोमिनेट किया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो फौज है, चाहे वो उसके इदारे, जो भी इदारे में देख लीजिए. और उसकी वजह से ये सारी बातें शुरू हुई. अब ये जो लिबरेशन फ्रंट है, ये किसी से नहीं रुकने वाला. ये इसको जो है, ये आप देखिए, रोज़ उधर बच्चे जो हैं उठा के ले जा रही है फौज. उनकी माएँ वहाँ पर, जो आपने कितनी बार देखा, आपके मीडिया चैनल्स नहीं चलाया, कितनी बार माएँ वहाँ बैठी हैं कि जी हमारे बच्चे मिसिंग है, कहाँ हैं. जो
वहाँ प्रोटेस्ट करता है वो उसको उठा के ले जाते हैं। और ये जो बलूच का जो ये चल रहा है वो ज़्यादा ये हो गया है कि जो चीनी वहाँ पे जो आगे हैं, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, और साथ में ये जो वहाँ के जो लोग हैं उनको ना तो वो नौकरी मिली, तो इसीलिए वो चल रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि अगर ये शहबाज शरीफ और इमरान खान भी आपस में मिल जाएंगे तो बलूची जो है वो बैठेंगे। कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ दावत देता हूँ, आप गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाते तो वो नियाम और हर्म में, मतलब वो लाल रेड कैमल के बराबर है। पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। पाकिस्तान एक तरफ खुद आतंक के खतरे से जूझ रहा है, डर है कि कहीं बड़ी मेजबानी ना छिन जाए। वहीं कैसे पाकिस्तान ने भारत में सबसे बड़े आतंकी घोषित को अपने यहाँ पनाह दे रखी है, ये आपको बता देते हैं। और मुश्किलें पाकिस्तान की इससे बढ़ रही हैं। भारत का भगोड़ा जाकिर नाइक एक बार फिर धर्मांतरण पर जहर उगल रहा है पाकिस्तान में बैठकर। वो अपने पूर्व में किए गए कुकर्मों को सही ठहरा रहा है और उस पर हैरानी यह है कि भारत के गद्दार को पाकिस्तान जन्नत से भी बेहतर लगने लगा है। क्या कह रहा है भगोड़ा नाइक, इस रिपोर्ट में देखिए। मैंने चुना था डॉक्टर बनने के लिए क्योंकि मैं समझता था डॉक्टर बनना सबसे अच्छा पेशा, अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। अगर मैं कोई बीमार की इलाज कराता हूं तो मुझे खुशी होती, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ दावत देता हूं, अल्लाह उसे हिदायत देता है, तो जो खुशी होती दिल में वो बीमार को अच्छे करने से लाखों गुना ज्यादा है। अल्लाह ताला फरमाते एक शख्स को अगर आप गैर मुस्लिम को मुस्लिम बनाते तो वो नियाम और हर्म में, मतलब वो लाल रेड कैमल के बराबर है, एक लाल ऊंट के बराबर है। लाल ऊंट उस वक्त, आज कहेंगे आज की रोल्स रॉय या मैं कहूंगा बुगाटी। गद्दार का ज्ञान कम अक्ल बदजुबान। किसी गद्दार की गद्दारी का और सबूत क्या ही होगा जो जाकिर नाइक आतंकी मुल्क पाकिस्तान में खुद उगल रहा है। हिंदुस्तान का दुश्मन अपने गुनाहों का सबूत और कैसे देगा जो भगोड़ा जाकिर पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के शहर शहर भटक कर दे रहा है। जी हां, यही तो वो गुनाह है जिसकी नींव रखकर जहरीले जाकिर ने हिंदुस्तान को बांटने की साजिश तैयार की थी, जिसके बाद जब उसकी सच्चाई से साबका पड़ा तो बजाय कानून का सामना करता जाकिर चोरों की तरह देश छोड़कर भाग गया। और भागा भी ऐसा कि जिस मिट्टी में पैदा हुआ आज तक वहां दोबारा कदम रखने की इसकी कुव्वत नहीं हुई। लेकिन हैरानी देखी, इस गद्दार के फैन क्लब में पाकिस्तान के पीएम से लेकर मंत्री तक शामिल हैं। जहरीला जाकिर पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान में गंदगी फैला रहा है, गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाने का नापाक ख्वाब देख रहा है, लेकिन उसके पास इस बात का जवाब नहीं है कि आखिर उसने ठीक 3 दिन पहले पाकिस्तान में ही एक अनाथालय में अनाथ मुस्लिम बच्चियों को सम्मान देने से इनकार क्यों कर दिया था और आखिर मंच छोड़कर क्यों भाग निकला था। हालांकि बदजुबान जाकिर के इस रवैये की आलोचना पाकिस्तान के अंदर भी खूब हुई, लेकिन जाकिर की बेशर्मी देखी कि उसके पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है कि धर्मांतरण के नाम पर दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के साथ जो घिनौना अपराध हो रहा है उस बारे में ये क्या सोचता है। खैर, ये तो धर्मांतरण के नाम पर एक्सपोज हो चुके गद्दार के दो मुंहे चेहरे की एक झलक है। अब जरा जाकिर का आतंक प्रेम भी देखिए कैसे धर्मांतरण पर ज्ञान देने के बाद जाकिर ने इसी मंच से आतंक परस्त पाकिस्तान की तुलना जन्नत से कर रहा है। पाकिस्तान मुल्क में बहुत खराबी है, ये है वो है, मैं बोला जो भी खराबी है अमेरिका से अच्छी है। पाकिस्तान में रह के जन्नत में जाने के चांसेस बनिस्बत अमेरिका से तो सैकड़ों गुना ज्यादा है। गद्दार जाकिर की माने तो आतंकिस्तान में मौत मिली तो मुसलमानों के जन्नत जाने का वीजा मिलना तय है, यानी जन्नत जाने का पाकिस्तान वालों का चांस अमेरिका के मुकाबले ज्यादा है।